आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 का स्टेटस दिखने लगा है। यदि आपने अभी अपना स्टेटस न चेक किया हो स्कॉलरशिप का तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ समस्याओं से संबंधित बारे में, जैसे कि पेंडिंग दिखा रहा है किसी का रिजेक्टेड दिखा रहा है, किसी का यूआईडी इनवैलिड स्टेटस यानी कि जो डीबीटी प्रॉब्लम दिखा रहा है कि बैंक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आने देना चाहती है क्योंकि आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। इस तरह की समस्याएं हैं। कुछ लोगों का वेरीफाइड हो चुका है, तो किसका वेरीफाइड है उसका किस तरह दिखा रहा है, जिसका पेंडिंग है उसका किस तरह दिखा रहा है, जिसका बैंक द्वारा रिजेक्टेड है उसका किस तरह दिखा रहा है, जिसका बैंक द्वारा वेरीफाइड है लेकिन यूआईडी करके वहाँ पे एक इनवैलिड स्टेटस दिख रहा है, उसमें क्या क्या करना होगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, किसी तरह की कोई इशू ना आए, क्योंकि स्कॉलरशिप कुछ ही दिन में आने वाली है। तो चलिए आपको वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वेरीफाइड, यहाँ पे सब कुछ वेरीफाइड है, ठीक है, हर चीज़ कंप्लीटेड है, वेरीफाइड बाय बैंक है, किसी तरह कोई इशू नहीं है। तो ये ऐसे कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है, वेट करना है पैसे आने का, बस पैसे आएंगे आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जिनका अभी पेंडिंग दिखा रहा है, जैसा कि इस तरह का स्टेटस दिखा रहा है, सब कुछ कंप्लीटेड है, वेरीफाइड बाय बैंक है और यहाँ पे पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो ये लास्ट लाइन में पांचों में दिखाता है वही करंट स्टेटस यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो इस तरह की समस्या जो लोग जूझ रहे हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, उसी गैर जिम्मेदाराना का प्रभाव जो है आपके स्टेटस में दिख रहा है। जैसे उधर से वो अपना काम करेंगे यहाँ पे दिखाने लगेगा, एक दो दिन बाद आप चेक करेंगे तो आपका भी यहाँ पे वेरीफाइड लिखेगा। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बात आती है ऐसे कैंडिडेट की जिनके में इस तरह की समस्या दिख रही है, रिजेक्टेड बाय बैंक या वेरीफाइड बाय बैंक दोनों हो, और आगे चल के ऐसा लिखा हो रेड कलर में यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, इस तरह लिखा हो, इसका मतलब आपका आधार जो नंबर है वह इनेबल नहीं है डीबीटी के लिए, मतलब बैंक में वो आधार नहीं लगा हुआ है, लगा है तो पूरी तरह से वो इनवैलिड हो गया है, आपको फिर से लगाना है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, ऐसे मान लीजिए जिसका ग्रामीण बैंक का अकाउंट है, आप ग्रामीण शहरी दोनों की बात करेंगे, मान लीजिए आपका पूर्वांचल बैंक में अकाउंट था और अब वह बड़ौदा यूपी हो चुका है, ऐसे में सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आईएफएस कोड वगैरह चेंज हो चुका है। तो ऐसे में आपको अपने अकाउंट को सही कराना होगा, जैसे कि केवाईसी सही कराना होगा, भले ही आपका सही हो आप फिर जाकर के एक बार अपडेट करा लीजिए, पूछ लीजिए अगर अपडेटेड ना हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, अंगूठा लगा के पैसा निकाल रहे हैं तो आप समझिए कि सब कुछ ओके है, नहीं ओके है बॉस, ठीक है। तो आप एक बार ब्रांच जाएं, अगर इस तरह का इशू दिखा रहा है तो और है आपका इस तरह का इशू जरूर होगा, केवाईसी अपडेट नहीं होगा या आधार लिंक नहीं होगा, ठीक है। भले ही आपने कई बार आधार दिया हो बैंक में और ना किए हो, पैन कार्ड यदि आपने लगाया हो तो पैन कार्ड अपडेट करा लीजिए। साथ ही अगर आपने काफ़ी दिन से पैसे जमा निकासी ना किए हो तो बैंकिंग लैंग्वेज में वो पैसा जो होता है आपका नहीं निकलता है, क्योंकि आपका अकाउंट डॉर्मेंट में चला जाता है। तो ऐसे में यदि आप 100 रुपये जमा निकासी कर लेते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ई बैंक वालों के लिए, जो लोग शहर में अकाउंट खुलवाए हैं या जो लोग नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, जिसे अब इंडियन बैंक कहते हैं। अगर इस तरह के बैंक में आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो आप भी वही सेम काम करेंगे, केवाईसी अपडेट कराना, आधार कार्ड अपडेट कराना, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अपडेट कराना, और साथ ही साथ हर एक चीज़ जो भी आपने पैसे नहीं जमा निकासी की हैं, अकाउंट अगर आपका इनएक्टिव मोड में है, इनअप्रोप्रिएट मोड में है या डॉर्मेंट मोड कह लें, मिला जुला करके आपका पैसा अकाउंट में नहीं आना है, अगर इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनी हुई है तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करके, केवाईसी फॉर्म सबमिट करके आप आसानी से इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे ही सही होगा ये ऑटोमेटिक से यहाँ वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने पहले से ही सीएसपी में, जिसे कस्टमर सर्विस पॉइंट ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं, छोटे वाले बैंक में उन्होंने पूर्वांचल बैंक में अकाउंट खुलवाया रखा था, अब तो बड़ौदा यूपी हो गया है, और एक अकाउंट उन्होंने बड़े वाले बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक जो कि बड़ौदा यूपी हो गया उसमें खुलवाया है, एक सीएसपी में खुलवाया था, और अब जाकर के उन्होंने बाद में या जो भी अल्टरनेट करके दोनों बैंक में उनका अकाउंट है। ऐसे में सीएसपी वाला जो है आपको अकाउंट जाकर के अपना चेक कराना है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेटेड है कि नहीं, आपके नेक्स्ट वाले बैंक में जो आपने बड़े वाले बैंक में खुलवाया हुआ है इसमें सब कुछ अपडेट है कि नहीं, और साथ ही साथ आपके जितने भी अकाउंट हैं, मान लीजिए कैंडिडेट के एसबीआई में भी अकाउंट है कस्टमर के, और उनका पूर्वांचल बैंक में जो बड़ौदा यूपी हो गया है उसके सीएसपी में भी अकाउंट है और बड़े वाले बैंक में भी अकाउंट है, ठीक है। तो ऐसे में आपको तीनों में अपना आधार जो है बढ़िया से चेक कराना है, आपका केवाईसी अपडेट है कि नहीं वो चेक कराना है, क्योंकि आधार से ही पैसे आने हैं और वहाँ पे शो कर रहा होगा उनको कि एक में इशू दिखा रहा है, ठीक। वो जो सिस्टम जनरेटेड इशू होता है वो सब में देखता है कि सब में अपडेट है कि नहीं, अगर सब में अपडेट है तो सही है,
यदि इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और आपके पास सीएसपी का कोई इस तरह का आपके पास आइडिया नहीं है कि क्या इसको कैसे करें, तो आप सीएसपी का आईडी बंद भी करा सकते हैं। आप ब्रांच जाएंगे, अपना एक साइन देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, तो सीएसपी वाला आपका जो अकाउंट होगा वो बंद हो जाएगा। यानी किसी भी अकाउंट को आप बंद करा सकते हैं, आपको जिसकी ज़रूरत ना हो। अगर आप चलने देना चाहते हैं तो सब में अपडेट कराना होगा, फिर ही आपके पैसे आएंगे, जैसा कि अभी तक पता चला है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है स्कॉलरशिप को लेकर के एक वीडियो बनेगा। इस तमाम समस्याओं के अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।